How are you? I hope if all will be good. English reading is also a most important part of learning English. तो आज के इस वीडियो में हम एक स्टोरी रीड करेंगे। आज के स्टोरी का नाम है द डिवोटेड मदर। डिवोटेड का मतलब होता है प्रेम देने वाला या फिर समर्पित, प्रेम देने वाली माँ। अ मदर डक, एक बतख की माँ। डक का मतलब होता है बतख, एक बतख की माँ। एंड हर लिटल डकलिंग्स, यहाँ पे डकलिंग्स का मतलब है बतख के बच्चे। बतख के बच्चे को बोलते हैं डकलिंग। और यहाँ पे एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो इसलिए यहाँ पे डकलिंग्स का यूज हुआ है। एक बतख की माँ और उसके छोटे बच्चे यानी कि बतख के बच्चे वर ऑन देयर वे टू अ लेक वन डे, एक दिन झील की ओर जा रहे थे। द डकलिंग्स वर वेरी हैप्पी, जो बतख के बच्चे थे डकलिंग्स वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? फ्लोइंग देयर मदर, अपनी माँ के पीछे, अपनी माँ का पीछा करते 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 हुए वे बहुत खुश थे। एंड और क्वैक क्वैकिंग, क्वैक क्वैकिंग का मतलब है, यहाँ पे इसको क्वैक बोलेंगे, क्वैक क्वैकिंग इसका मतलब है कुड़कुड़ाना। यहाँ पे देख सकते हैं मैं प्रोनाउंसिएशन लिख दे रही हूँ कि किस तरह से आपको प्रोनाउंस करना है। क्वैक क्वैकिंग मतलब कुड़कुड़ाना। जो बतख के बच्चे थे अलोंग द वे यानी कि रास्ते में साथ साथ कुड़कुड़ाने में, कुड़कुड़ाते हुए और अपनी माँ के पीछा करते हुए जो बतख के बच्चे थे वो बहुत खुश थे। ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन का मतलब है अचानक। सडनली का मतलब भी होता है अचानक, और ऑल ऑफ अ सडन का मतलब भी होता है अचानक। अचानक द मदर डक, बतख की माँ सॉ अ फॉक्स, एक लोमड़ी को देखा। एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस का मतलब है कुछ दूरी पर। अचानक लोमड़ी की माँ कुछ दूरी पर एक लोमड़ी को देखा। शी वॉज फ्राइटेंड, वह डर गई। मतलब जो बतख की माँ थी वह बहुत डर गई, डरी हुई थी। एंड और शाउटेड, और चिल्लाई, वह बहुत डर गई और चिल्लाई। चिल्ड्रन, बच्चे, हरी टू द लेक यानी कि जल्दी से झील के पास आ जाओ, झील से आ जाओ। वो झील में थे उनके बच्चे तो बोले कि जल्दी से झील से आ जाओ। देयर अ फॉक्स, देयर्स अ फॉक्स यानी कि एक लोमड़ी है, तुम लोग वहाँ पे एक लोमड़ी है, तुम लोग जल्दी से झील से वापस आ जाओ। हरी टू द लेक, इसका कहने का मतलब ये है कि बतख के माँ ने कहा अपने बच्चों से कि जल्दी से झील के पास से आ जाओ तुम लोग, वहाँ पे एक लोमड़ी है। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। द डकलिंग्स हरीड टूवर्ड्स द लेक, डकलिंग्स यानी कि बतख के बच्चे हरीड जल्दी से गए टूवर्ड्स द लेक, झील की ओर। टूवर्ड्स मतलब की ओर, झील की ओर जल्दी से गए। द मदर डक, बतख की माँ वंडर्ड, सोच रही थी। यहाँ पे वंडर का से मतलब होता है आश्चर्य, लेकिन यहाँ पे वंडर्ड का मतलब है, इसका मतलब हो गया सोच रही थी। कौन सोच रही थी? द मदर डक यानी कि बतख की माँ सोच रही थी व्हाट टू डू, क्या किया जाए या फिर क्या करूँ या फिर क्या किया जाए। देन फिर शी बिगैन टू वॉक बैक एंड फोर्थ, फिर वह चलना शुरू की। जो बतख की माँ है उसने चलना शुरू किया आगे पीछे। बैक एंड फोर्थ का मतलब है आगे पीछे, उसने आगे पीछे चलना शुरू किया। ड्रैगिंग, घसीटते हुए। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना और यहाँ पे है ड्रैगिंग। ड्रैगिंग मतलब घसीटते हुए। वन विंग, एक पंख, अपने एक पंख को घसीटते हुए उसने आगे पीछे चलना शुरू किया। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। ग्राउंड का, ऑन द ग्राउंड का मतलब है जमीन पर उसने आगे पीछे अपने एक पंख को घसीटते हुए चलना शुरू किया। कौन? बतख की माँ ने। फिर द फॉक्स सॉ हर, जब लोमड़ी ने उसे देखा। वे द फॉक्स सॉ हर यानी कि उसे, बतख की माँ को जब लोमड़ी ने देखा। ही बिकेम
हैप्पी, वह खुश हो गई। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, लोमड़ी ने खुद से कहा। इट सेम्स, इट सेम्स का मतलब है ऐसा लगता है। लोमड़ी ने खुद से कहा कि ऐसा लगता है शीज हर्ट, कि उसे चोट लगी है। एंड कांट फ्लाई, और वह उड़ नहीं सकती। लोमड़ी ने कहा जब बतख की माँ पैर को घसीटते हुए अपने एक पंख को घसीटते हुए आगे पीछे चल रही थी, तो लोमड़ी ने सोचा कि उसे चोट लगी है, वह उड़ नहीं सकती। आई कैन ईजिली कैच एंड ईट हर, मैं उसे आसानी से पकड़कर खा सकता हूँ। किसने सोचा? ये लोमड़ी ने सोचा कि मैं उसे आसानी से पकड़कर ऐसे में खा सकता हूँ। ही रैन टूवर्ड्स हर, उसने उसकी तरफ दौड़ा। लोमड़ी ने यहाँ पे जो हर आया है वह बतख की माँ के लिए आया है। उसने बतख की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। किसने? लोमड़ी ने। तो आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी समझ में आ रही होगी। देखते हैं आगे। द मदर डक, बतख की माँ रैन, दौड़ी। लीडिंग, आगे। लीडिंग का मतलब होता है आगे चलना, यानी कि आगे की तरफ वह दौड़ी। द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, झील को दूर, जो फॉक्स है लोमड़ी को झील से दूर ले गई। जो बतख की माँ थी वह आगे दौड़ी, इसलिए दौड़ी क्योंकि वह लोमड़ी को झील से दूर ले जाना चाहती थी। अवे फ्रॉम द लेक, इतना का मतलब हो गया झील से दूर। द लोमड़ी यानी कि फॉक्स को दूर ले जाना चाहती थी झील से, इसके लिए वह आगे की तरफ दौड़ी। द फॉक्स फॉलोड हर, लोमड़ी ने उसका पीछा किया। नाउ ही वुडंट बी एबल टू हार्म, अब वह जो लोमड़ी है वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। हर डकलिंग्स, यानी कि उसके बतख के जो बच्चे हैं उसको वह अब नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि बतख की जो माँ है उसने आगे की तरफ इसलिए दौड़ा ताकि वह लोमड़ी को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे कि बतख की माँ जो है वह अपने बच्चे की जान बचा पाए। तो लोमड़ी जो है वह बतख की माँ की तरफ दौड़ते हुए चली गई और इधर झील पर बतख के बच्चे सेफ रह गए। द मदर डक, जो बतख की माँ, लुक्ड, देखा, टूवर्ड्स हर, अपने बच्चों की तरफ, टूवर्ड्स हर डकलिंग्स, यानी कि अपने बच्चों की तरफ बतख की माँ ने देखा। एंड सो दैट, और देखा कि ही हैड रीच्ड द लेक, कि वह झील पर पहुँच गए हैं। यानी कि बतख की माँ ने अपने बच्चों की तरफ देखा तो उसने देखा कि उसके बच्चे झील तक पहुँच गए हैं। शी वॉज रिलीव्ड, उसे राहत मिली, जब उसने देखा तो उसे राहत मिली। सो इसलिए शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड टूक अ डीप ब्रेथ, और एक लंबी सांस ली। इसलिए बतख की माँ रुक गई और एक लंबी सांस ली। टूक मतलब यहाँ पे टेक का सेकंड फॉर्म है टूक, मतलब ली। और डीप ब्रेथ मतलब एक गहरी सांस ली। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, दैट कि शी वॉज टायर्ड, कि वह थक गई है। लोमड़ी ने सोचा कि वह थक गई है। एंड, और ही केम क्लोजर, और वह करीब आ गया। लोमड़ी ने सोचा कि बतख की माँ जो है वह थक गई है, और फिर यह सोचकर वह करीब आ गया। कौन? लोमड़ी उसके बतख की माँ के करीब आ गया। तो आगे देखते हैं। बट द मदर डक, लेकिन बतख की माँ क्विकली, जल्दी से, स्प्रेड हर विंग्स, अपने पंखों को फैलाया। एंड रोज अप इन द एयर, और हवा में उड़ गई। यहाँ पे राइज अप एक फ्रेजल वर्ब होता है, उसका सेकेंड फॉर्म दिया है रोज अप। शी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक, वह झील के बीच में उतर गई। लैंडेड का मतलब है उतर गई, और इन द मिडल मतलब बीच में, ऑफ द लेक झील के बीच में उतर गई। एंड हर डकलिंग्स, और अपने बच्चों को स्वैग टू हर, अपने पास तैर कर बुला लिया। यहाँ पे स्विम का सेकेंड फॉर्म दिया है स्वैम, मतलब टू हर, अपने पास अपने बच्चों को तैरते हुए बुला लिया। द फॉक्स स्टेयर्ड, लोमड़ी एक टक देखा। लोमड़ी ने एक टक देखा। स्टेयर का मतलब होता है एक टक देखना, किसी को घूरना।
तो यहाँ पे उसका सेकेंड फॉर्म दिया है स्टीयर्ड, मतलब एक टक देखा, इन डिसबिलीफ यानी कि अविश्वास से एक टक देखा, एट द मदर डक, बतख की माँ पर, बतख की माँ पर एक टक से देखा, एंड और हर डकलिंग्स और उसके बच्चों पर, उस बतख की माँ पर और उसके बच्चों पर एक टक देखा अविश्वास से। द मदर डक, बतख की माँ, हैड ट्रिक्ड, बतख की माँ ने चकमा दी। यहाँ पे ट्रिक का मतलब होता है चकमा देना या फिर बहकाना, तो उसका सेकेंड फॉर्म है ट्रिक्ड, यानी बतख की माँ जो है उसने बहकाया, चकमा दिया हिम, उसे। हिम यहाँ जो आया है ये लोमड़ी के लिए आया है कि यानी कि लोमड़ी को उसने चकमा दी। क्लेवरली मतलब चालाकी से, क्लेवरली का मतलब होता है चालाकी से चकमा दी। नाउ अब ही कुड नॉट रीच देम, अब वह उसके पास नहीं पहुंच पाएगा, यानी कि जो लोमड़ी है वह उसके पास अब नहीं पहुंच पाएगा। बिकॉज क्योंकि दे वर इन द मिडल ऑफ द लेक, क्योंकि वह झील के बीच में है, जो बतख के बच्चे हैं वह झील के बीच में हैं। अब वह लोमड़ी जो है वह बतख के बच्चों के पास या फिर बतख की माँ के पास लोमड़ी नहीं पहुंच पाएगा। बतख की माँ ने उसमें उसे चकमा दे दी, और चकमा देकर अपने बच्चों को, खुद को और अपने बच्चों को लेकर झील के बीच में चली गई। तो आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप